हेलो। हेलो सत्याज जी, गुरु जी। सत्साहेब जी, बोली बोली। कैसे हैं? बस मजे में हूँ, आप कैसे हो? बस बहुत आनंद गुरु जी की कृपा है, आपकी भी कृपा है, ईश्वर की कृपा है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोली बोली। वो बहुत दिनों से फोन नहीं किया था। पहले लगभग 2 महीने पहले आपको फोन किया था हम्म। और बाद में फोन नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा फोन कर दे, बातें कर लें। बोले हाँ, बोले। तो आपको विद्या जो है, आप जो दररोज जो ये आपका प्रोग्राम आता है वो दररोज हम सुनते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दररोज डेली हम्म। पूरा में वो जो आए पार्ट 1 से लेकर 49 है ना, 50 है, हाँ वो हाँ सब देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। हाँ। बहुत आनंद आता है बहुत। तो आज मैंने सोचा थोड़ा बात हो जाए गुरु जी से। हम्म। तो बात ऐसी है, बोली बोली। अंतिम ब्रह्मांड से जो आप बातें की है ना, और अपना 52 अक्षरों से परे, हाँ, बराबर। तो वो मुझे ऐसा लगता है 52 अक्षर वाले, तो ऐसा लगता है 52 अक्षर से परे। तो आप ये बोलते हैं ना कि ये कानों वाला का विषय नहीं है, आंखों वाला का विषय नहीं है, तो ये अपने से बाहर वस्तु है, तो वो 52 अक्षर से बात हो, यही होता है तो और कुछ? देखो, उसका मतलब ऐसा है कि परमात्मा जो होता है ना, हम रहते प्रकृति में, और परमात्मा ये अंड पिंड ब्रह्मांड के बाहर है, बराबर। जी और ये प्रकृति, देखो पहले परमात्मा बना ना, बाद में उसने प्रकृति बनाई ना, और अभी उस प्रकृति में हम रह रहे हैं। तो जब भी प्रकृति में आदमी पैदा हुए होंगे, फिर उन्होंने उनके व्यवहार के लिए, उनके संस्कृति के लिए, उनके बोलचाल के लिए ये भाषा बनाए ना, होगी ना, जी जी भाषा बनाई होगी, लिखने वाली, पढ़ने वाली, बोलने वाली, फिर बनाई, इसलिए उसका हम संसार में उपयोग कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा के, जब परमात्मा तब कहाँ भाषा थी, तब कौन सी लिखावट थी, कोई होगी क्या? और परमात्मा का क्या करना है लिखावट करके, कोई भाषा तैयार करके, कोई लिखने वाली बोलने वाली भाषा तैयार करके परमात्मा क्या कर रहा है? परमात्मा का कोई संसार करना है क्या? बराबर कि नहीं? हाँ, तो ये जो हम प्रकृति में रहना है, इसको नाशवान कहते हैं, क्योंकि जो भी बनाई गई है ना, तो उसका नाश होता ही है। तो वैसे परमात्मा ने बाद में प्रकृति बनाई ना, इन्हें बनाई, उसका मतलब उसका नाश होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, संसार है परिवर्तनशील है। जो भी हम अभी आंखों से देख रहे, कानों से सुन रहे, उसका नाश होता ही होता है, हमारा भी नाश होता ही होता है। तो जो भी भाषा है वो भी नाशवान वाली भाषा है ना, वो माया वाली उसको कहते हैं। आज के लिए हमें वो सत्य समझ दिख रही है, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं ना, कुछ दिन के लिए वो सत्य है, बराबर। यानी प्रकृति में जो भी कुछ तरीके हैं परमात्मा प्राप्ति के, प्रकृति ही अगर परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील अपरिवर्तन कैसा प्राप्त करेगा? या प्रकृति विनाशी है, तो वो प्रकृति अविनाशी को कैसे प्राप्त करेगी? नहीं करेगा ना। एक जो खुद बंधन में है, वो दूसरे को बंधनों से कैसा छुड़ाएगा? नहीं छुड़ाएगा ना, वो तो नहीं जुड़ेगा। हाँ। तो यही बात है, इसीलिए प्रकृति में जो भी तरीके हैं परमात्मा के पाने के, फिर गुरु भक्ति हो, कोई ये 52 अक्षर हो। अभी तो दुनिया में तो बहुत सारे लाखों भाषा है, बहुत सारी लिखावटें, हजारों प्रकार की बोली है, भाषा है, लिखने वाली है, पढ़ने वाली है, समझने वाली है। उस प्रत्येक का अर्थ वेगळा है, अलग है।
तो ये तो यही बनाई है, यही नश्वर है, ये नाशवान वाली है ना, वो थोड़ी हमेशा वाली टिकी रहती। या हमारा जीवन है तब तक हमारे लिए वो सच्ची भाषा है, हम जाने के बाद हमारे वो क्या काम की, क्योंकि हम भी प्रकृति में, तो हमारा भी नाश होने वाला है। तो बात यही है, परमात्मा तो सत्य है ना, और वो अंतिम सत्य है, उसके पहले भी वही था, बाद में भी वही रहेगा, अभी भी वही है, इसलिए हम उसको आदि अनादि कहते हैं ना। और वो निरंतर चल रहा है, और वो भी अखंडित है, उसमें कोई खंड नहीं है, और अनंत काल से वो चला आ रहा है, सनातन जो हम कहते हैं, उसमें कोई बदलावट नहीं है। तो जैसे हम सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा समझो कि सार शब्द ही हमको प्राप्त करता है, परमात्मा ही हमें प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये प्रकृति से हाँ मिलता है, हाँ वही हमको प्राप्त कर, हम नहीं प्राप्त कर सकते, हम नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, हालांकि ये गुरु लोग बोलते हैं कि हम आपको कोई नाम देंगे, ध्यान देंगे, जाप देंगे, अजपा देंगे, उसमें हमको परमात्मा आपको प्राप्त कर देंगे, वो झूठी बात है, क्योंकि उनको परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ तो वो क्या कैसा प्राप्त करके देंगे, बराबर। खुद मृत्यु वाला आदमी दूसरे को कैसा जीवित करेगा या अमर करेगा? अरे तू खुद मरने वाला है तो दूसरों का अमर वाला मंत्र कैसा तू दे सकता है, बराबर कि नहीं? वो नासवान है ना। वो बात सही है। तो ऐसा ही है, तो परमात्मा स्वयं में हमें प्राप्त करता है। और वो देखो ना, जब हमें सार शब्द की प्राप्ति हुई या सार शब्द ने हमको प्राप्त किया, तो जब वो हम सुनते हैं तो देखो ना कैसा निरंतर चलता है, उसमें कोई खंड है क्या? नहीं ना। और वैसे ही वो पहले से ही चला, देखो वो परमात्मा हमें प्राप्त हो गया या परमात्मा ने हमको प्राप्त किया, तो देखो ना कैसा था परमात्मा। अभी हमें समझ में आएगा परमात्मा ये ऐसा था, क्योंकि देखो जो भी आंखों से दिखने वाला अगर कोई परमात्मा होता ना, तो ये चमड़ी वाली आंखें है, प्रकृति का आंखें है, और जो भी हमें दिखता है तो कभी कभी बंद भी होता है। देखो इसीलिए हमारे जो आंख है ना, वो कभी चालू होती बंद होती है, एक सेकंड के अंदर कितनी बार वो खुलती है बंद होती है, यानी वो भी कहती है कि ये जो भी कुछ दिख रहा है ना, इस पे भरोसा मत कर, बराबर कि नहीं? ये कान भी क्या ये करते हैं, हम सो जाते तब कान बंद हो जाते हैं ना, या कान हमने खुद ने बंद किए तो बाहर वाला आवाज हमें नहीं आता है, तो ये कान भी कुछ उपयोग के नहीं है, यानी कान भी परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकते। कान भी क्या है? तो वो सुनने वाला काम है, आंख को देखने वाला काम है, देखने का। लेकिन क्या देखता है आंख? क्या देख सकती है? प्रकृति देख सकती है ना, और उसका भी लिमिट है। हम देखने लगेंगे तो कितना दूर देखेंगे, 1-आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, बस, उससे ज्यादा तो नहीं, उसका लिमिट है। तो कानों का भी लिमिट है ना, कितना सुन सकते हैं? बहुत ज्यादा कोई दूर होगा, हमें कोई पुकारेगा तो वो भी हमें नहीं सुनाई देगा, उसका भी, यानी ये सब लिमिट वाली बात। और परमात्मा तो अलिमिट है ना, अलिमिट। तो यही बात है, हम सीमित है, वो असीम है। हम प्रकृति के दायरे में, वो उसको, उसके लिए कोई प्रकृति नहीं है मायने रखती, तो उसने तो उल्टी प्रकृति तैयार की है ना। अरे हमने बच्चे को पैदा किए, तो बच्चे ने हमको थोड़ी पैदा किए क्या? नहीं, हाँ सही है, ईश्वर ने ही हमको पैदा किया है। हाँ, तो बात ऐसी है, तो लड़का जैसा बाप नहीं बन सकता हमारा, हमने उसको पैदा किया, वैसा ही हमारा जो बाप परम पिता है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते, बराबर, क्योंकि उसने हमको जन्म दिया है। वही बोल रहा है ना कि एक लड़का बाप को क्या ये करेगा। इन्हें अंतर रहेगा कि नहीं दोनों में? हाँ, बाप और बच्चे में अंतर रहेगा ही, कैसा भी करे, क्योंकि बाप पहला था, बाद में बच्चा आ गया, तो एक ही कैसे हो सकते हैं? तो वैसे हम प्रकृति में रहने वाले परमात्मा की बराबरी कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यही बाकी लोग झूठ-मूठ की बातें करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन अभी एक सब खुलासा कर दिया ना परमात्मा ने, सब राज खुल दिए ना कि मैं कौन हूं, कैसा हूं।
ये जब तक नहीं मालूम था तब तक इनके फंडे सब चलते थे। फिर ये कहते थे कि नाम जपो आपको परमात्मा मिलेगा, जपा करो परमात्मा मिलेगा, ध्यान करो परमात्मा मिलेगा, गुरु भक्ति करो परमात्मा मिलेगा, बराबर। ये धर्म धर्म धारण करो परमात्मा मिलेगा, पंथ में आ जाओ परमात्मा मिलेगा, क्या ना जाने क्या 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 क्या, बराबर। लेकिन आज तक किसी को मिला क्या? कोई बताता है क्या? और उनका फंडा कैसा था? उनका फंडा ऐसा था कि किसी को कुछ बताओ मत, तो फिर समझने की क्या बात थी? ऐसा हमको लगता था नहीं दूसरों को प्राप्त हुआ होगा, हमको नहीं। और वो भी ऐसा समझता था कि नहीं इनको प्राप्त हुआ हमें नहीं, और भी किसी को बोलना नहीं और पूछना भी नहीं ना, ये बंधन थे ना। तो देखो क्या भारी कारागिरी गुरु लोगों की, बराबर कि नहीं? ऐसा फंसाने का काम करते थे। अभी वो भी क्या है, अभी ऐसा समझो उनकी जैसी गुरु गद्दी, गुरु परंपरा, गुरु रीत बात चली आई है। ये बहानेबाजी है, बराबर। किसी को कुछ मत बताओ, क्या बताना? अरे आपने कुछ बताया ही नहीं तो क्या बताने की चीज है? यही बताना ना कि गुरुजी ने हमको परमात्मा नहीं बताया, ये तुम किसी को मत बताओ। यही बात है ना, यही छिपाओ। फिर दूसरों को कैसे समझ में आता है? समझ में आता नहीं ना दूसरों को। हाँ सही है। ये फंडा होता है ना, ये बात है इसी। वो क्या मैडम, मैंने सोचा तो गुरुजी बोलते हैं ना अंतिम ब्रह्मांड से परे, ये आवाज आती है वो तो परे जाए, इसीलिए मैंने ये सोचा कि वो ये अपना ये शरीर है 52 अक्षर वाला शरीर को तो बोलता नहीं है ना, ये बात करता हूँ मैं। 52 अक्षर इसको नहीं बोलते ना, हमारे शरीर के आसमान है ना वो तो। हाँ, ये 52 अक्षर या जितनी भी भाषा है ये हमने बनाई है, और जो भी बनाई है वो मिट्टी ही है ना। आजकल कौन सा चीज है जो भी बनाई है वो हमेशा के लिए रही है? ये 52 अक्षर में से बनाई है ना। हाँ, ये हमने बनाई है तो ये मिटने वाली है, ये नश्वर है, नष्ट होने वाली है, नाश होने वाली है। तो जो भी नाश होने वाली है वो अविनाशी को प्राप्त नहीं करती। इतना सहज ज्ञान है, वो क्या कोई उसमें ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है। और परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर, इसलिए तो हम परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद क्या है ना, विनाशी है ना। इसलिए जब परमात्मा हमें प्राप्त करता है तो बात अलग है। अभी आप बोलेंगे वो फिर विनाशी को कैसा प्राप्त कर? हाँ, वो तो लीला है उसकी। वो इतने उसने ब्रह्मांड बनाए तो इतने वो हमको उतना भी उसका ये नहीं देगा क्या? वो तो हमारा बाप है ना। वो हमें कैसा अभी उसका वो सुनाता है या वो उसका सार शब्द कैसा लखाता है, अभी वो उसकी लीला देखो। फिर मानव जन्म का तो यही मानव जन्म एक मात्र है ना, कि इसी में तो परमात्मा को प्राप्त करना पड़ता है ना। बाकी तो जन्म में नहीं कर सकते, या हम गधा बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे, उसमें थोड़े हमके प्राप्त कर सकते। यही जन्म है, इसमें हमको थोड़ा ज्ञान होता है ना। यानी परमात्मा की बातें हम सुन सकते हैं, या हम क्या है ये सोच सकते हैं, और हमें क्या करना है, या जीवन क्या है, हम कौन है, किस लिए आए हैं। तो ये जीवन का विचार ये मनुष्य चोले में ही हो सकता है ना। हाँ, इसीलिए तो जब हमारा सबका लेना देना मिट जाता है, ऐसा समझो कि हम पूरी तरह शुद्ध पवित्र बन जाते हैं, या ऐसा समझो हमारा पूरा भाग्य खुल जाता है, ऐसा परमात्मा को समझ में आता है कि अभी बच्चे का कोई लेना देना नहीं रहा, अभी चलो अभी आप उसको हमारे धाम पर लेके जाएंगे, बराबर, उसके लायक बनाएंगे। फिर वो उसके लायक बनाता है और जीवित ही उसको अपनी गोद में उठा लेता है, बराबर। यानी वो सार शब्द दे देता है हमको, फिर हम तैयारी कर, जब तक हमारा जीवन है फिर हम और तैयार हो जाते हैं, और तैयार पूरी तरह शुद्ध पवित्र बन जाते। एक दिन इतने शुद्ध पवित्र बन जाते कि बस तो हमें खींच लेता है। लेकिन उन्हें जीते जीत पहले हमको कर लिए ना, पहले जीते जी हमको मोक्ष दे दिए, अमरता दे दिए, मुक्ति प्रदान कर दिए। मुक्ति माने सब में से हमको मुक्त कर दिए, अब सब बंधनों से मुक्त कर दिए परमात्मा ने पहले। अभी जो भी जितना भी फिर हमारा बाद में प्रारब्ध के हिसाब से जितना जन्म होगा, जितना उम्र होगा, उतना हम जिएंगे।
लेकिन हमने जीते जी परमात्मा को प्राप्त किए ना, और जीते जी परमात्मा को प्राप्त करना पड़ता है ना, मरने के बाद थोड़ी परमात्मा मिलने वाला है। सही है। बराबर का, अगर हमें पास होना है परीक्षा में, तो बच्चा पहले से पढ़ाई करता है ना 1 बरस, तब जाके वो 3 घंटे का पेपर करता है, तभी पास होता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो पास किसके बलबूते पर हुआ वो? पहले उसने 1 बरस अभ्यास किया ना। हाँ। तो वैसा ही हमें मोक्ष कब मिलेगा? पहले हमें तैयार कराए ना परमात्मा ने, पहले हमें मोक्ष दे दिए ना। हाँ। क्या ऐसा थोड़ी कहा कि नहीं तुमको मोक्ष मिल जाएगा, तुम मर जाओ बिंदास, अभी कोई ऐसा कैसा? उसकी क्या गारंटी? जैसे हम जीवित है इसीलिए हमको सार शब्द की प्राप्ति हुई। जो निरंतर अखंड परमात्मा है, आदि अनादि वाला परमात्मा है, वो हम उसको पहचान सके, समझ सके कि यही परमात्मा है। हमारा विश्वास हो गया ना? हाँ, नहीं विश्वास एकदम पक्का विश्वास। नहीं हो गया ना, तभी हमको समझ में आया ना कि ये परमात्मा हमें प्राप्त हो गया, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ। लेकिन कोई गुरु क्या कहते हैं, आप मर जाओ बराबर आपको मुक्ति मिल जाएगी। अरे कैसा है, आपने तो परमात्मा कैसा है वो भी नहीं बताया। अरे वो उसका तो बारे में तो कुछ तो भी बताओ। अभी खुद गुरु को ही मालूम नहीं तो वो क्या बताएगा? हाँ, मरने के बाद उसको मालूम मरने के बाद ये भी नहीं आने वाला। हम भी उसको बताने वाले नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पहली सब तैयारी हो जाती है। देखो, जब भी कोई मकान बनता है तो उसके पहले बनाने के लिए कोई भी बरस लगते हैं कि नहीं? 1 आधा बरस, फिर हम जाते हैं उसमें रहने को। तो वैसा ही मुक्ति हमें मिलना है, तो वो क्या एक मिनट में मिलने वाली है क्या? पहले उसकी तैयारी होती है ना। इसलिए वो ये पहले हमें परमात्मा प्राप्त करता है, और जब तक हम जीवित रहते तब तक हमें पूरा उसके लायक बनाता है, शुद्ध पवित्र बनाता है। बराबर, जैसे मिलिट्री में जाते हैं ना, पहले वो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना, क्या डायरेक्ट उसको युद्ध करने को भेज देते, जाओ सीमा पे लगे युद्ध करने लगे, आप मिलिट्री में भर्ती हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, मिलिट्री में पहले वो भर्ती कर लेते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं, युद्ध कैसा करना होता है, सब तरीके बताते हैं। फिर युद्ध के टाइम उनको भेजते हैं ना कि भर्ती हो गए और युद्ध शुरू हो गए और उनको ढकेल दिए, जाओ युद्ध करो, कैसा करना हमको नहीं मालूम, ऐसा नहीं होता है ट्रेनिंग के सिवा। तो वैसा ही हमें सार शब्द जीवित ही मिलना चाहिए, या जीवित हमें मुक्ति का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ना, तब हमें समझता है कि हाँ अभी हम सचमुच में अभी परमात्मा के लायक हो गए, या परमात्मा हमें मिल गया और सचमुच हमें मोक्ष मिल गया। ये समझना चाहिए ना जीवित में ही हमें। उसमें क्या संशय क्यों रखना? फिर ये गुरु लोग बोलते मरने के बाद आपको सब कुछ बराबर हो जाए, ऐसा कैसा? उसका कुछ हमको आता नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं, बराबर कि नहीं? तो ऐसा है, इसको उसका हम अभ्यास कहते हैं। पहले परीक्षा देने के पहले हमें अभ्यास करना पड़ता है, तब हम परीक्षा जाते हैं, फिर पेपर लिखते हैं, तब पास हो जाते हैं। तो ये पहले होता है ना, परीक्षा के पहले होता है ना। तो इसीलिए हमारे मृत्यु के पहले हमें ये सब परमात्मा हमको प्राप्त कर लेता है, उसके लायक हमें वो बनाता है, शुद्ध पवित्र बनाता है। और मरने के बाद तो फिर पहले हमारी ट्रेनिंग तो जीवित में हो गई होती ना। जैसे मर जाते तो जैसा कोई किसी बेटी का विवाह हम करते हैं तो हम पहले सब छानबीन लेते हैं ना, जो वर होता है या दूल्हा होता है वो कैसा है, उसका कोई घरदार है कि नहीं, कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं, बराबर सब तब पक्का हम करते हैं ना। और फिर एक दिन शादी के दिन क्या होता है, बस जो हमारी बेटी दूल्हे के गले में हार डाल देती है, बस जब हार डाल देती है तब उसी क्षण वो उसकी हो जाती है। बस उसका नाम भी बदल जाता है, वो उनकी ही हो जाती है, दूल्हे की हो जाती है ना, दूल्हे की परिवार की हो जाती है। एक क्षण की बात, एक क्षण की बात। लेकिन उसके पहले तो कुछ तो भी हुआ कि नहीं? पहले पसंदी नापसंदी, बराबर, कोई आना जाना,
एक दूसरे परिवार का थोड़ा सा मिलजोल, या हमारे रिश्ते वाले है नहीं है, फिर पक्का होता है ना विवाह, और फिर विवाह के दिन वो माला डाली जाती है ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो ये बातें सब जीवित में होनी चाहिए ना, यानी हमारा मानव जीवन इसलिए दिया है, जब हम जीवित रहेंगे तभी परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं ना जीवित में। और कोई कहेगा कि मरने के बाद आपको परमात्मा मिल जाएगा, क्या कैसा, क्या क्या विश्वास, ऐसा कैसा मिलेगा? ऐसा नहीं मिलेगा ना। ये कौन देखता है? हाँ, और कौन देखने वाला है? गुरु को मालूम है ये मरने के बाद थोड़ी मेरे पास आने वाला है। ऐसे तो गुरु बता दे, तुम डरो मत, मैं रहूंगा तब उस टाइम। किसके का टाइम ये गए? तो ये क्या है, सब बकवास बातें हैं क्या? अभी जीवों को बुलाना, डराना, धमकाना, बराबर जीवों के साथ खिलवाड़ करना, बराबर कि नहीं? बराबर। देना लेना तो कोई बात नहीं, यानी परमात्मा दिखाने की तो कोई बात ही नहीं करते, खुद को ही आगे कर देते हैं, बराबर कि नहीं? हम ही परमात्मा है, बस हमारी पूजा करो, हो गया परमात्मा। ऐसा थोड़ी, अरे तू नश्वर है, तू नाशवान है, तू मृत्यु को प्राप्त करने वाला है, तू ही पहला मरने वाला है, और तू क्या हमें अमरता का पाठ पढ़ाता है, बराबर कि नहीं? तू ही पहला मुक्त नहीं तो तू कैसे मुक्ति हमें दे सकता है? तू खुद बंधन में है, क्योंकि गुरु भी बंधन में रहता है ना, उसका कुछ तो भी गुरु होता है ना, उसकी कोई गुरु परंपरा होती है, गुरु गद्दी होती है, गुरु प्रणाली होती है, वो उसके अनुसार ही चलता है ना, उसका कोई धर्म होता है, कोई पंथ चलता है, वो ही खुद बंधन में है, वही आजाद नहीं है, तो वो हमें क्या मुक्त कराएगा? बात ऐसी है। तो ये बहुत गहरे वाला विषय है जी। बोली। तो मैं ये बोलता हूँ, कम से कम मेरे को 6 महीना हो गए मैं आपको ये प्रोग्राम सुनता हूँ, मेरे को ये सब जहाँ से मिला वो सुनता ही रहता हूँ दर रोज डेली। लेकिन मैं ये हूँ को सुबह 3 बजे उठता हूँ, तो ये हम जो समरण, ध्यान नहीं, समरण करता हूँ 40 मिनट जैसे, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी कुछ करना नहीं। देखो, ये सिमरन बोले, जाप बोले, आजपा बोले, ध्यान बोले, ये हम किस लिए करते थे? परमात्मा प्राप्ति के लिए करते थे। अभी हमें परमात्मा प्राप्त हो जाने के बाद ये क्यों करना? हमें अभी नौकरी मिल जाने के बाद स्कूल कॉलेज की बातें क्यों करना? क्यों आप जिद कर रहे हो कि मैं कॉलेज में जाऊँ क्या, स्कूल में जाऊँ क्या? आपको कोई लेने वाला भी नहीं है, लेकिन वो जिद जो क्या मूर्खता पूर्ण होगी ना, तो ऐसा नहीं करना। एक बार हमें परमात्मा प्राप्त हो जाने के बाद कोई नहीं, फिर राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम, उसको क्या कहा है? अभी सब वही कि वही, उसको हमने हवाले कर दिए ना, हमने शरण परमात्मा ने हमारी शरणागति स्वीकार कर ली है ना, परमात्मा ने उसकी ओर से हमें प्राप्त किया है ना, तो अगर अभी हमको क्यों ध्यान करना है? ये नश्वर शरीर से क्यों ध्यान करना है उसका? ऐसा मत करो। तो अभी वो ध्यान मैंने वो जो सुमिरन जो आप हो रहा है ना, राम हमारा जाप करे, वही ये करना। लेकिन उसके लिए कोई ऐसा बैठना नहीं, या 3 बजे उठना नहीं, या 10-20 मिनट भी ध्यान नहीं करना। वो मैं पहले बताता है कि जब तक आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती ना, तब तक के लिए ठीक है वो, जब तक मैं ये इसीलिए ही फोन किया था भाई। अब वो तो धुन जो है वो तो बिल्कुल लगातार निरंतर वो तो चालू रहती है। वो उसी को जब हम खाना खाते हैं, काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वो तो सतत निरंतर जब तक हम जागते हैं तब तक तो हमको सुना ही देती है। लेकिन मेरा जो ये पहले से थोड़ा उठने की आदत थी, तो मैंने सोचा थोड़ा आधा घंटा समरण कर ले, समर्पण ईश्वर को कर दे। नहीं, अभी नहीं करना। देखो 10-20 मिनट ठीक है,
10-20 मिनट एक वो आदत छुटाने के लिए, जाने के लिए आदत नहीं है वो हमारी। तो वैसा नहीं। क्या क्या होता है जब अगर कोई प्रयास से फिर परमात्मा ने क्यों कहा कि कान ना मूंदो आंख ना मूंदो, हंस हंस के परमात्मा को निहारो, या उठत बैठत ऐसी ताड़ी लगाओ, समाधि लगाओ, ये बातें क्यों की? उन्होंने कुछ ध्यान की बातें नहीं कहा है। ध्यान करना नहीं, ध्यान करने से हम देखो अभी तो हमको सार शब्द मिला, हमारा तो सर्टिफिकेट मिल भी गया, हम मोक्ष के अधिकारी बन भी गए, वो तो बात अलग है। लेकिन हमारी इच्छा, जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो ये शरीर हमारे साथ में आता है ना, ये प्रकृति वाला, ये मन हमारे साथ रहता है ना उस टाइम। ध्यान कहीं तो भी टिकाना पड़ता है कि नहीं, या शांत स्थली जाना पड़ता है, यानी कुछ तो प्रयास प्रयत्न करने पड़ते हैं ना, कोई कष्ट लेने पड़ते हैं ना उसके लिए। तो ऐसा नहीं, परमात्मा सहज में प्राप्त होता है। तो ये जो सुमिरन है ना आपका, जो चलते फिरते, वही सहज समाधि है, वही राम नाम है असली में, वही सतनाम है, वही सार नाम है। तो ज्यादा ऐसा मत करो, करना है तो आदत छुड़ाने के लिए 10-20 मिनट बहुत है। 10-20 मिनट सुबह करो, 10-20 मिनट रात को सोते समय, और धुन सुनते सुनते सो जाओ धुन में, बराबर? वो तो नहीं करते। शाम को जब हम सभी जो घर के सदस्य हैं सभी हैं, वो सब जब हम शाम को खाना खाने बैठते हैं, तब आपका प्रोग्राम चालू करके हम सब सुनते हैं आपका ये प्रोग्राम, और खाना भी सबके साथ मिल के खाते हैं। वो दोनों काम हो जाते हैं, ये स्मरण भी हो जाती है और खाना भी साथ, वो आनंद आता है। हाँ, मैंने तो वो बात नहीं, मैं बराबर, आप जो कर रहे हो बराबर कर रहे, लेकिन अभी ध्यान मत करो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्या होता है फिर परमात्मा का थोड़ा सा अपमान जैसा होता है ना, कि परमात्मा क्या कहेगा, इसको मैंने मेरा बेटा चुन भी लिया, मैंने इसको प्राप्त भी कर लिए, अभी इसको मालूम भी पड़ गया कि इतना राजा का बेटा है, तो भी करके ये ऐसा कुछ भी काम कर रहा है, गलत काम है, ऐसा ये होता है। बाकी नहीं कुछ नहीं, थोड़ी तो दिक्कत नहीं आएगी ना, वो आदत छोड़ दे तो सुबह तो हाँ, फिर कोई 10-20 मिनट है ना सुबह शाम करो, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, देखो वो ध्यान में क्या होता है, परमात्मा नहीं होता, ध्यान में प्रकृति होती है, काल होता है। इसीलिए परमात्मा ने कबीर साहब ने उसको मना कर दिए, ध्यान नहीं करना कभी, क्योंकि अभी ध्यान ही हमारे साथ में है ना, ध्यान ही हमारे साथ में है, विश्वास ही हमारे साथ में, परमात्मा ही हमारे साथ में है। तो वो क्यों करना? देखो उसमें दो होते हैं ना, कैसा, जैसा हम बैठते एक हम होते, और जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो एक अलग होता है, दो हो जाते हैं ना। लेकिन ये जो जैसा वो सुमिरन है ना, सुमिरन माने क्या है, उसमें हम घुल मिल जाते हैं, काम भी करते घुल मिल जाते हैं। देखो अब मैं ये उदाहरण देता, जैसे मोबाइल पे आपने भजन लगा दिए मस्त पैकी, बराबर, और बाजू में मोबाइल रख दिए, भजन भी चालू, आप आपका काम भी कर रहे, तो आपको एक कान से आप भजन भी सुनाई देगा, और दूसरे हाथ आपके काम भी करेंगे, तो दोनों कैसे घुल मिल जाते हैं ना। यानी भजन और काम क्या हो जाता है, एक हो जाता है, अद्वैत हो जाता है वो, बराबर। हाँ, और ध्यान में क्या होता है, बस खाली वही काम रहता है ना, किसी का भी ध्यान करना या सुमिरन करना या धुन सुनना, और धुन सुनने वाला और धुन सुन रहा, धुन, ये दो हो गए ना, वहाँ द्वैत आ जाता है, भक्ति आ जाती है। अभी हम भक्ति ज्ञान के परे है, परमात्मा क्या है, परम ज्ञानी है, और ये जो ध्यान करना ये भक्ति वाला मार्ग है या ज्ञान वाला मार्ग है, ऐसा भी समझो तो भी चलेगा। तो हम इसके परे गए ना अभी। तो ठीक है, आदत छुटाने के लिए 10-20 मिनट किया तो अच्छा है, बात है, कोई उसमें ये नहीं है। हालांकि उसमें कोई फायदा तो नहीं होता है, लेकिन चलो ठीक है।
नहीं, बाकी और सब कुछ मैंने तो पहले हम पूजा अगरबत्ती दिया बत्ती वो सब करते थे, अब कुछ नहीं, बस नहीं नहीं नहीं, वो भी देखो, वो भी आप अगरबत्ती करे, ये भी करे, पूजा पाठ भी करे, लेकिन अभी परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं, वो आपके मन के संतुष्टि के लिए। एक अच्छा लगता है मुझे, घर का वातावरण पवित्र शुद्ध बनता है, या हमारा अभी ध्यान भी जो मैं 10-20 मिनट का है ना, उससे क्या होती है, परमात्मा तो आपको प्राप्त ही हो गया है, लेकिन उससे क्या होता है, आपका थोड़ा सा मन शुद्ध पवित्र बनता है, बाकी कुछ नहीं होता। इसीलिए 10-20 मिनट रोज जैसे हम स्नान करते 10-10 मिनट, तो वैसा ही वो थोड़ा सा शरीर शुद्धि के लिए थोड़ा ध्यान करना जरूरी है, लेकिन 10-20 मिनट, ज्यादा नहीं। ऐसा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, करो, कोई बात नहीं। आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं ना, वो भी करो, लेकिन वो आपके मन के संतुष्टि के लिए, उसमें कोई नहीं है, उसमें कोई राम नहीं है। लेकिन एक लगता है चलो घर में थोड़ा सा धूप बत्ती हो, दिया बत्ती हो तो अच्छा होता है, घर का वातावरण शुद्धि होती है। बाकी उसमें कोई राम है या परमात्मा है, वो नहीं, वो घर के शुद्धि के लिए किया तो भी चलेगा, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन परमात्मा के लिए कुछ करना नहीं, क्योंकि परमात्मा आपको मिल गया है। जैसे तो देखो, वो चालू कर दे या बंद कर दे? क्या? अब जो शाम को सुबह को जो हम दीवा अगरबत्ती करते हैं ना, तो वो चालू कर दे या बंद कर दे? करो ना, वो घर के शुद्धि के लिए, वास्तु शुद्धि के लिए हमारा। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। तो हाँ, वो क्या उसमें देखो, उसमें परमात्मा की कोई बात नहीं ना। देखो अभी परमात्मा आपको तो प्राप्त ही हो गए ना। हाँ, तो वो जैसे हम स्नान करते हैं ना, शरीर शुद्धि के लिए करते हैं, बराबर। जैसा दीप धूप अगरबत्ती लगाते हैं, तो वो किस लिए, वो मन के शांति के लिए, वातावरण समझो, या घर के शुद्धि के लिए, ऐसे उसके लिए वो एक मन की एक इच्छा पूर्ति। बाकी उसमें कोई ये नहीं, उसमें कोई राम नहीं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो आए वो तो अब करने से देखो, उस करने से आपको कोई फायदा भी नहीं होगा, और ना करने से आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपका मन कर रहा है ना, तो दीप अगरबत्ती कर देना, उसमें क्या है। और नहीं भी किया तो भी उसमें क्या है। सही बात है। मेरे को जब से आपका यह शास्त्र प्राप्त हुआ है, तब से मैं सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप बोले ना, अगर कोई मन मेरा करा कि धूप दीप अगरबत्ती करे तो करना, नहीं किए तो भी अच्छा, करे तो भी अच्छा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं करे तो वो तो अच्छी बात है ना। लेकिन आपने गलती से कर दिए या घर के लोगों ने कर दिए, तो उसमें ऐसा कोई पाप कर रहे हैं ऐसा नहीं समझना, ये नहीं बोल रहा हूँ। बस मैं यही पूछता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, मेरे को नहीं करना है, लेकिन कोई प्रॉब्लम, ये बात नहीं नहीं, क्या प्रॉब्लम आएगा? अभी प्रॉब्लम की बात ही छोड़ो, प्रकृति वाले प्रॉब्लम अभी आएगी नहीं आपको, आपके साथ अभी परमात्मा है। हाँ, तो वही वो आपका वीडियो तो लगभग कोई दिन खाली नहीं होगा तो नहीं सुनता हूँ। और वो नौतम सूर्ति वाला वो जो आपको पूछता है आपको तो जीवन चरित्र, वो मेरे को थोड़ा पता नहीं चला। नौतम सूर्ति आप बोलते थे, मेरे नाम अरुण जी में नवतम तो आता नहीं है, वो मेरे को, मैंने ये थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा ये सुझाव कर देना। वो कैसा है, उसको न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, अंक शास्त्र बोलते हैं, अंक शास्त्र। अंक शास्त्र माने जैसा ए लिखा ना, तो ए का एक अंक आ गया ना, जैसे एबीसीडी की शुरुआत हो जाती, तो ए का 1 नंबर आएगा ना, उसके बाद क्या आता है, बी आता है, बी का कितना नंबर आता है, 2 आएगा ना, 2 आएगा, सी का 3 आएगा। ऐसा करते करते आप जेड लिखिए, जेड का कितना नंबर आएगा, 26 आएगा ना, 26, बराबर कि नहीं? हाँ, फिर 26 का मतलब क्या है, 2 और 6, बराबर। 26 कैसे लिखते हैं आप, 2 पहले निकालते हैं और उसके बाद कितना निकालते हैं, 6 निकालते हैं ना, दोनों को मिलाओ कितना हो जाता, 8 होता है ना।
हाँ, तो वैसा ही जैसे अभी आप एक काम करो, अरुण नाम लिखो तो ए का 1 लिखो, बराबर। हाँ हाँ, आर का कितना आया, कितना अंक आएगा, गिनो ऐसा जो भी आएगा सीरियल में से अच्छा वो लिखो, बराबर। 18 आएगा। हाँ, यू का कितना आएगा उतना उसके नीचे लिखो। बाद में एन का कितना आएगा, 14 आएगा या जो अभी आएगा उतना लिखो। अभी सबकी टोटल ही करो, 1 अंक निकालो उसका तो 9 आएगा, ऐसा मैं बोल रहा। जैसा ए का 1 ले लिए, आर का आपने 18 बोला ना, हाँ तो 18 कैसे लिखते, उसमें भी 1 आया ना वापिस, फिर 1 ने 1 2 हो गए, और बाद में क्या आया 8 आ गया ना, कितना हो गया 10 हो गया। ऐसा करो, फिर जितना भी लास्ट में संख्या आ जाएगी ना वापिस उसकी भी बेरीज करो, 1 अंक निकालो, खाली 1 अंक लास्ट वाला, तो 9 आता है। हाँ, लास्ट वाला 9 आएगा। तो ऐसा वो 9 है, हर इसमें 9 आएगा आपको, हर इसमें 9 आएगा। अच्छा, वो तो जैसे 9 9 9 18 ऐसे 9 8 में 1 9। हाँ, ऐसा बराबर 1 करते जाना, खाली सिंगल रहना चाहिए। जितने भी अंक आए ना, 2 भी अंक आ गए, समझो 11 11 क्या, 11 का मतलब क्या, 2 हो गया ना, 1 और प्लस 1 1 प्लस 1 2 हो गए मतलब। हाँ, अभी नवतम सुरती ऐसा है, परमात्मा जो रहता है ना अदर द्विज स्थान में, वो नवतम सुरती में रहता है, उसको नवतम सुरती बोलते हैं। परमात्मा जो कबीर जी है ना, या परमात्मा जो भी है वो नवतम सुरती में वहां रहते हैं गगन मंडल में। तो ऐसे कहा है कबीर सागर में, ये नवतम सुरती का मेरा अंश आएगा, नवतम सुरती में आएगा, यानी कुछ परमात्मा में आएगा, लेकिन परमात्मा का बच्चा है या विशेष अंश है, इसकी पहचान के लिए वो 9 वाला होगा। वो पहचान बताई ना उन्होंने। अभी देखो नवतम सुरती की पहचान दूसरा क्या हो सकता है, चलो दूसरा फंडा क्या है क्या कोई दुनिया में? नहीं है। हाँ, तो इसीलिए जो 9 9 9 9 इतनी बार 50 बार 9 9 भी सब आ रहा है, तो इसका मतलब वो मेरा अंश, उसको पहचानना। हाँ, फिर उसके पास मैं जो सार शब्द दूंगा उसको सार भेद बताऊंगा, बराबर, वो भेद असली होगा, इसीलिए उन्होंने बताया। बाकी कुछ इतना उसमें ज्यादा नहीं जाना, यानी जो वो जो सार शब्द बताएंगा वही सार शब्द असली होगा। लेकिन सार शब्द लखाने के लिए मैं खुद गुप्त रूप से, जिसको भी वो भेद मालूम हो गया ना, तो वो भेद के अनुसार सार शब्द लखाने के लिए मैं खुद गुप्त रूप से जाऊंगा, तो मेरी परिचय भी नहीं दिखेंगे और उसको सार शब्द लखाऊंगा। अभी देखो, जैसे आपने वीडियो मेरे देखे, आपको भेद मिल गया, बराबर, या ऐसा समझो कि ये जो मेरे वीडियो है ना सुनने वाले, ये एक प्रकार का भेद ही है परमात्मा का, ऐसा समझो। बहुत सारे लोगों को सुनते सुनते ही वो प्राप्त हो गया सार शब्द। बोलो, इसलिए मैं कहता हूं कि ये वीडियो कोई प्रवचन नहीं है, वीडियो क्या है, एक प्रकार की गुरु बानी है। वो आपके अंदर तक जाती है, आपके हृदय में टच करती है, वो परमात्मा का ही शब्द है, ऐसा समझो, परमात्मा की ही वाणी है उसको। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, वो गुरु बानी है, बराबर। तो वो जो आपको अभी आपने जो वीडियो सुनी उसके अनुसार आपने किए, तो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई। तो वो जो सार शब्द की आपको प्राप्ति हुई ना, या सार शब्द ने आपकी प्राप्ति की, तो उस वक्त परमात्मा ने आपको कराई ना। क्या मैं आया था आपके पास, या आप मेरे पास आए थे? क्या नहीं आए ना, फिर आपको कैसा वो सार शब्द प्राप्त हुआ? हाँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं आपका भेदी गुरु सदगुरु हुआ। क्या हुआ? मैं भेदी सदगुरु हुआ। मैंने सिर्फ भेद बताया वीडियो के माध्यम से, और भेद के अनुसार आपने किया, लेकिन वो भेद के अनुसार सार शब्द लखाने के लिए खुद परमात्मा आपके यहाँ आए ना। हाँ, खुद परमात्मा, खुद परमात्मा। हाँ, गुप्त रूप से आए। वो गुप्त रूप के माने वो थोड़ी समझ में आता है कि आपके इसमें आए,
लेकिन वो कैसा समझना, जब आपको उसकी प्राप्ति हो गई, निरंतर अखंडित सार शब्द की प्राप्ति हो गई खुले आँख खुले कान से, बस यानी परमात्मा गुप्त रूप से आपके घर आए और आपको सार शब्द का लखाव कर दिए। बराबर। देखो इसमें दो बातें हो गई, मैंने बताया भेद, इसलिए मैं आपका हो गया भेदी सदगुरु, और वो जो सार शब्द था वो लखने के लिए परमात्मा खुद आए। ये दो बातें हैं। लेकिन वो जो बताया ना कि नवतम सुरति में मेरा अंश आएगा, तो नवतम सुरति माने के डायरेक्ट परमात्मा आया ऐसा नहीं, भाई कभी परमात्मा नहीं हूं, लेकिन पहचान उसकी कैसी करना कि परमात्मा का ही नवतम सुरति वाला ये बंदा है, तो उसके लिए पहचान है। और देखो पहचान भी कितनी है, 50 सबूत दिए पूरे मेरे बारे में कि मेरे जैसा मेरा नाम 9 अंक आता है, मेरा बाप का नाम भी 9 अंक आता है, मेरा सरनेम वो भी 9 अंक में आता है, मेरा गाँव 9 अंक, उसमें जो भी बात भी बताइए ना। और एक दूसरा 9 अंक वाला एक मैंने वीडियो बनाया है, 5 बरस साल डाला है, वो सब कमारे के एक करके, वो भी 9 अंक वाला है ना, वो भी मैंने डिस्कवरी किया है ना। यानी 9 और मेरा पुराना नाता है, ऐसा ही समझो कि परमात्मा और मेरा नाता थोड़ा दूसरों से अच्छा है। बस जैसा क्लास में बच्चे बहुत सारे होते हैं ना, उसमें से टीचर शिक्षक को कोई बच्चा अच्छा लगता है, मॉनिटर उसमें उतना ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना, एक थोड़ा सा उसका हाँ ये अपना काम करने वाला है, बराबर। इसीलिए ऐसा समझो कि मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा दृष्टि हो गई, उन्होंने मुझे वो राज बता दिए और मैंने बता दिए तो सबके लिए खुला कर दिए। और वैसा ही लिखा था ना कि ये प्रकट करूंगा मैं विषम विषा में, बराबर ना, प्रकट माने खुला सबके लिए, तो वैसा मैं सबको लिए दे रहा हूं ना। और ऐसा उन्होंने दिए कि वो संसारी होगा, नवतम सुरति में वाला होगा, तो मैं बराबर वैसा उसमें फिट बैठता हूं ना। हाँ फिट एकदम फिट। हाँ, उसका जो जन्म नाम होगा कबीर जी होगा, तो मेरा नाम कबीर ही है, जन्म नाम। हमारे इसमें जन्म नाम नहीं रखते ना। हाँ तो ये बहुत गहरे वाली बातें हैं, जो भी उसमें लिखा है ना वो मेरे बारे में फिट बैठती, बस इतना ही, उसमें क्या है। और फिट बैठी भी बराबर भेद भी बता दिए, और भेद के अनुसार मैंने सबको बता भी दिए, और उससे लाखों लोगों को उसको फायदा भी हो रहा है। देखो ना बराबर, यानी परमात्मा ने जो भी ये चैन लगाई तो बराबर हो गया ना, उसमें उतर आया ना ये बात। चलो मेरे जगह दूसरा ले लो कोई आदमी, तो उसने इतना किया क्या जो मैंने किया, सार शब्दों का भेद बताया, सब कुछ बताया, तो दूसरे ने किया क्या, ऐसा मैं बोल रहा हूं। विषम विषा में नहीं किया ना, नहीं किया। तो इसीलिए परमात्मा ने भेद भी किसके दिए, तो जो उसका कोई धर्म नहीं होगा, उसका कोई पंथ नहीं होगा, उसकी कोई गुरु गद्दी नहीं होगी, कोई गुरु प्रणाली नहीं होगी, कोई गुरु परंपरा नहीं होगी, ऐसे आदमी को दिए ना। समझो इन्हीं लोगों को दिए होते तो धर्म के किसी धर्म को दिए होता विशिष्ट, किसी पंथ को दिया होता, तो क्या करते ये लोग, देते खुला करके देते लोगों को। नहीं वो खुला ये तो उल्टा बहुत धंधा करते ना ऐसा नहीं। तो परमात्मा बराबर, देखो परमात्मा का लीला परमात्मा जाने, बराबर। हम हमारे प्रकृति की बुद्धि से या ज्ञान से या विवेक से क्या क्या ज्ञान करेंगे, क्या विवेक करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे कि परमात्मा ऐसा क्यों किए, बराबर कि नहीं। और ये थोड़ी झूठ बोलने वाली बात है। और प्रूफ दिया ना, जैसा कबीर सागर में लिखा वैसा मेरा प्रूफ भी है ना। वैसा दूसरे जो लोग अगर कोई कहते हैं कि हमें सारे शब्द का भेद परमात्मा ने बताया, तो उनके प्रूफ कहाँ है। जो प्रूफ इस कलयुग में सबको मान्य होने चाहिए ना, नवतम सुरति वाले, बराबर ना। ये तो साइंस है ना, अंक शास्त्र, ये तो साइंस है, ये कोई ज्यादा दिमाग वाले भी बात नहीं ना, उसमें कोई कोड भी नहीं ना, सीधा सीधा गणित है। तो इतने 50 जो प्रूफ दे दिए परमात्मा ने मेरे बारे में
इन्हें है इसलिए दिए ना, बराबर। फिर उन्होंने मुझे दे दिए, फिर मैंने बराबर लोगों को दे दिए। चलो लोगों को भी दे दिए तो लोगों को भी वो उतर आया ना, सबको सार शब्द की प्राप्ति हो रही है ना। ये भी बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है ना, बराबर। हो गए। हाँ, तो ऐसी बातें होती है। सही है, सही है। चलो ठीक है, फिर और कोई पूछना है? नहीं सर, बस यही पूछना था, तो इसलिए मैंने फोन किया था। पहले आपको, मैं क्या कच्छ से बोल रहा हूँ, गुजरात कच्छ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो पहले आपको तो फोन किया था, वो 2 महीना हो गया, और आप उसको भी 6 महीना हो गया। तो मैंने सोचा आज गुरु जी से थोड़ी बातें हो जाए, चर्चा हो जाए थोड़ा, तो आनंद हो। बस चलो, अभी कैसा है, आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, बहुत बड़ा आनंद में मुझे भी हो गया, खुशी भी हो गई। लेकिन अभी इतना करना, ज्यादा कुछ करना नहीं, क्योंकि राम हमारा जप करे, हम बैठे आराम। तो अभी हमें आराम करना है, बस आनंद और उत्सव मनाना है कि हमें परमात्मा मिल गया। बस खुशी रखो, अभी कोई प्राप्त करने की बात मत करो, प्राप्त हो गया है। जैसा ऐसा समझो, कोई भिखारी होता है, बराबर, पहले वो भीख मांगता है, लेकिन किसी उसको खजाना मिल गया 1 करोड़ रुपए का, तो बाद में भीख मांगेगा क्या? वो नहीं मांगेगा ना। हाँ, तो वैसा ही ये सार शब्द का धन हमारे पास आ गया। और ये जो धन भी कैसा है, अविनाशी है। बाकी धन तो विनाश हो जाते हैं, आज है तो कल नहीं है। लेकिन ये जो धन है, ये इसकी कीमत नहीं कोई कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्या कहा, इसकी कीमत ही नहीं हो सकती। तो इतना ये अमूल्य भेंट हमें मिल गई है, या अमूल्य खजाना हमें मिल गया है। बस यही हमारा जीवन का उद्धार हो गया, सार्थक हो गया मनुष्य जन्म का, और क्या चाहिए। हाँ, तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अभी धन आपके पास है, अभी लूटो, क्या लूटना है। हाँ, ये बात है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। हाँ 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 हाँ, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब।